फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेफ्टी चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेके आ चुके हैं हमारा एक दूसरा वीडियो जिसमें हम लेके आए हैं वैकेंसी के बारे में। तो आइए जानते हैं ये वैकेंसी कहाँ है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, किस पोस्ट के लिए है, पे क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, डेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है ये है एच पी सी एल एल एन जी लिमिटेड में। ये जो एच पी सी एल एल एन जी लिमिटेड के बारे में जानते हैं। एच पी सी एल एल एन जी लिमिटेड एक सब्सिडरी है एच पी सी एल की, जिसमें 100% स्टेक वो एच पी सी एल का है। इन्होंने एक नया 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का एल एन जी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल स्टार्ट किया है। कहाँ? यह है विलेज छारा, डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ, गुजरात में। इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस हैं अहमदाबाद और मुंबई में। जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कमीशनड हो चुका है और कमर्शियल ऑपरेशन जो है इसका 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए निकली है वैकेंसी, उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 फरवरी 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वह है 2 मार्च 2025। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन हम जो हमारे एचएससी रिलेटेड और फायर रिलेटेड वैकेंसीज है उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वह है ग्रुप मैनेजर फायर। एक वैकेंसी है ग्रुप मैनेजर फायर के लिए E3 कैटेगरी में। आप देख सकते हैं 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। किसमें? फायर फाइटिंग मैनेजमेंट, आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स इन लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर, हैवी इंडस्ट्री, प्रोसेस प्लांट, केमिकल प्लांट, 9 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अबव कम्बिनेशन। मतलब अगर इन चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। या दूसरा है 9 ईयर्स इन फायर फाइटिंग मैनेजमेंट, आउट ऑफ विच मिनिमम 4 ईयर इन लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर। मतलब टोटल 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 4 साल आपका लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन फायर, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री एंड डिग्री डिप्लोमा इन फायर और फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री। देखिए एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एज पर ए एंड बी, मतलब फुल टाइम रेगुलर डिग्री इन फायर और फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री एंड डिग्री डिप्लोमा इन फायर के लिए क्या है, should meet the experience criteria mentioned in point A, and candidate with qualification as per C should meet experience criteria mentioned in point B। मतलब जो ये 3 क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का दिया है और एक्सपीरियंस का, वो इसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 34 ईयर्स। एक वैकेंसी है ग्रुप मैनेजर फायर की। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है सीनियर ऑफिसर फायर की। 4 वैकेंसी है E1 कैटेगरी में। सेम एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स। बाकी सारी क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशंस की थी वो सेम है जैसा ग्रुप मैनेजर फायर में था। देखते हैं इसमें जो वैकेंसीज है वो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और फायर सिविल के लिए भी है। लेकिन हम देखेंगे जो हमारी फायर की वैकेंसी है उसमें एलिजिबल डिग्रीज या क्या क्या है। तो पहले इसमें चाहिए एलिजिबल डिग्री एज मेंशन और डिग्री सर्टिफिकेट। मतलब आपके सर्टिफिकेट में जो मेंशन होना चाहिए वो है डिग्री इन फायर, फायर एंड सेफ्टी, सेफ्टी एंड फायर टेक्नोलॉजी, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। मतलब ये क्वालिफिकेशंस अगर हैं तो एलिजिबल हैं। डिग्री और डिप्लोमा जहाँ आती है वहाँ के लिए जो एलिजिबल डिग्री एंड डिप्लोमा है वो है फायर एंड सेफ्टी और फायर। तो पहला हम देखते हैं जॉब डिटेल्स में। रोल जो हमारा ग्रुप मैनेजर फायर सेफ्टी ग्रेड E3 में है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपके पास फायर में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, नॉन क्रिमिनल, EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 50% मार्क होना चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं जो वर्क एक्सपीरियंस है उन्होंने जैसा पहले ही लिखा था कि 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड LNG सेक्टर विल बी प्रिफर्ड। लाइव फायर फाइट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस फॉर हाइड्रोकार्बन विल बी प्रिफर्ड। मतलब प्रिफरेबल जो दिया है, नॉलेज ऑफ गुजराती लैंग्वेज इज़ प्रिफरेबल। जैसे कि ये ओपनिंग गुजरात में है तो आपको लोकल लैंग्वेज आएगी तो एक प्रिफर्ड रहेगा। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हैं पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द टर्मिनल, शेड्यूल एंड कंडक्ट फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, मैनेजिंग फायर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको हम इसमें ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। आप डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में जाके वो सारी जो जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। सीनियर ऑफिसर फायर जो ग्रेड E1 में वैकेंसी है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए फायर में, फायर एंड टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व OBC और EWS के लिए, और 50% मार्क्स चाहिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ भी देखिए जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है
लार्ज हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो प्रिफरेबल है, और गुजराती लैंग्वेज प्रिफरेबल है। की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सारी मेंशन की गई है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। कैंडिडेट को ऑनलाइन जो एप्लीकेशन भरना है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड सिंगल पीडीएफ फाइल, मतलब आपको एक सिंगल पीडीएफ बनानी है जिसमें आप रेज्यूम अपलोड करेंगे, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सर्टिफिकेशन जो भी आपके पास है, ऑल वर्क एक्सपीरियंस लेटर इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ करंट एम्प्लॉयर, मतलब ये सारी चीज़ों को मिला के आप एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे और वो सिंगल पीडीएफ को ही आपको शेयर करना है। आगे देखते हैं क्या करना है हमको। जो भी है कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। 60% जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा फॉर अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए, 50% एससी एसटी के लिए। देखिए एप्लीकेशन विद द अबव स्पेसिफाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। जो भी रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको नहीं भेजते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होंगे। तो बेसिक पे जो हमारी ग्रुप मैनेजर की वैकेंसी है E3 में, वहाँ जो पे स्केल है वो 60,000 से 1,80,000 है, जो CTC आएगा अराउंड 16.46 लैक्स। और जो सीनियर ऑफिसर की वैकेंसी है E1, मतलब वो 40,000 से लेके 1,80,000, जिसमें CTC आएगा 10.73 लैक्स। CTC में जो है आपका डियरनेस अलाउइंग, HRA, कैफेटेरिया पक सारा इंक्लूड है। It may please be noted that the retirement benefits are admissible upon separation और retirement as per the company policy। उस टाइम पे जो पॉलिसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। इन एडिशन टू द अबव CTC, ये जो मेंशन CTC है इसके अलावा आपको टेलीफोन बिल रिम्बर्समेंट, लैपटॉप परचेस रिम्बर्समेंट ऑन ज्वाइनिंग, लैपटॉप इंटरनेट कनेक्टिविटी चार्जेस, ग्रुप फैमिली फ्लोटर मेडिकल पॉलिसी और जो भी GPI पॉलिसी जो भी रहेंगी कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको मिलेंगी। देखते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डेफिनेटली उनके जो HPLNG डेजिग्नेटेड फिजिशियन होंगे उनका क्राइटेरिया जो भी होगा वो आप फुलफिल करते हैं, मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। पोस्टिंग जो रहेगी वो ग्रीनफील्ड LNG टर्मिनल एट छारा, डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ में होगी। ऑल पोजीशन बेस्ड एट चारा में इन्वॉल्व वर्किंग इन शिफ्ट ड्यूटीज़, मतलब आपको शिफ्ट ड्यूटीज़ में जाना हो सकता है। और जो भी पोस्टिंग है वो ट्रांसफरेबल विद इन HPCL LNG लिमिटेड एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको वो कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड जो होगा एंड रिटेंशन होगा, प्रोबेशन 1 साल का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। रिटेंशन अमाउंट जो है 5,000 पर मंथ जो है वो आपका एज ए रिटेंशन अमाउंट 6 मंथ्स के लिए डिडक्ट होगा। जो आप जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा वो पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो वो पैसा आपको रिफ़ंड नहीं होगा। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, 8 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.hplng.in पे, ठीक है। यहाँ से आपको करना है, आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आपका जो ईमेल कम्युनिकेशन होगा सारा ईमेल के थ्रू होगा, इसलिए आपका जो ईमेल आईडी फ्रीक्वेंट चेक करनी है कि क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। वेबसाइट भी आपको चेक करनी है। देखिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग द शॉर्टलिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर। एनी मिसमैच इन नेम, qualification, other criteria of document from the data given in application form will lead to disqualification। कोई भी चीज़ अगर मैच नहीं होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन जो है बहुत सारी हैं लेकिन हमने कुछ को ही सेलेक्ट किया है। इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ऑल कंप्यूटेशन ऑफ एज, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन जो है वो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2 मार्च, वही डेडलाइन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ कैलकुलेट होगा। क्वेरीज जो भी होगी आप मेल कर सकते हैं careers@hplng.in पे। इंटरव्यू कॉल लेटर्स हार्ड कॉपी में नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द रिजर्व वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड मे इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। और यहाँ जो देखने वाली एक बात है वह है जो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन अपडेटेड एट ईच स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर बाय विजिटिंग द वेबसाइट www.hplng.in। यहाँ ऐड करना चाहेंगे अगर आप PSU ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट्स हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स है। बाकी जो डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो आपको बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसको आप ज़रूर अप्लाई करिए। होप आपको हमारा कंटेंट और एडवर्टीजमेंट जो है वैकेंसी की अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ।